फिल्म की शुरुआत में हमें ट्रेन की पटरी दिखाई जाती है जिससे गुजरते हुए हम एक गाड़ी देखते हैं। उस गाड़ी में मौजूद हम एक लड़के पॉल और उसकी वाइफ एरिस को देखते हैं जो सीधा एक स्के व्यू रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वो उस टावर के साथ अपनी पिक भी बनवाते हैं और उस रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। रेस्टोरेंट का फ्लोर कांच का बना होता है जहाँ नीचे से सब कुछ नजर आ रहा होता है। तभी एरिस अपने हस्बैंड पॉल की पॉकेट में एक रोज फूल लगाती है जिस पर लगा कांटा उसे उंगली में चुभ जाता है और उससे खून निकल आता है। एरिस वो देखकर दूसरी साइड चली जाती है जहाँ एक सिंगर औरत अपने छोटे बेटे के पास बैठी होती है। वो एरिस को देखकर उसे पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। एरिस उसे बताती है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये कहते ही वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसे ये गुड न्यूज देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा खुश होता है। तो उनके पास ही हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो फ्लोर से नीचे एक क्वीन फेंकता है जो नीचे गिरने के बजाय एसी की जालियों के अंदर चला जाता है। तब एरिस और उसका हस्बैंड सभी लोगों के साथ वहाँ डांस करने लग जाते हैं। ये सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी फ्लोर का कांच टूट जाता है जिससे कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं। पॉल खुद को कांच के टुकड़े के जरिए बचाने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो खुद को नहीं बचा पाता है और नीचे गिरकर मारा जाता है। इस फ्लोर का आधा हिस्सा लटक रहा होता है और उस हिस्से पर पियानो रखा था जिससे बैलेंस बना हुआ था। तभी वो क्वीन एसी डक्ट से निकलकर सीधा उस पियानो के ऊपर जा गिरता है जिससे पियानो का बैलेंस बिगड़ता है जो सीधा उन लोगों पर जा गिरता है जिससे वो सभी लोग मारे जाते हैं। जबकि एरिस उस फ्लोर के दूसरे हिस्से पर खड़ी थी। वो वहाँ उस सिंगर औरत के बेटे को देखती है और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है। तो तभी फ्लोर का वो हिस्सा भी गिर जाता है जिससे एरिस वहीं से गिरकर मर जाती है। तब हम देखते हैं कि एक लड़की स्टेफनी अचानक से चीख मार देती है जिससे हमें पता चलता है कि हमने अभी जो ये सब कुछ देखा है वो ये लड़की स्टेफनी एक ख्वाब देख रही थी। उसके चिल्लाने की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। उसका प्रोफेसर स्टेफनी से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। स्टेफनी उसे बताती है कि मुझे ऐसे बहुत ही बुरे ख्वाब आते रहते हैं। रात को भी वो वही बुरा ख्वाब देखकर चिल्लाने लगती है। तब उसकी रूममेट ने उसे कहा कि तुम अपनी इस कंडीशन के बारे में अपनी फैमिली से बात करो, शायद उनके पास कोई हल हो। तो सुबह होते ही स्टेफनी अपने घर जाती है जहाँ वो अपने डैड और अपने भाई चार्ली से मिलती है जिससे वो दोनों अपने अंकल के घर जाते हैं जो इनकी मॉम के भाई थे। वो वहाँ अपने कजन से मिलते हैं। तब स्टेफनी वहाँ अपने अंकल से अपनी ग्रैंड मॉम एरिस के बारे में पूछती है। यानी कि एरिस वही लड़की होती है जिसे हमने स्टेफनी के ख्वाब में देखा था जो इसी की ही ग्रैंड मॉम थी। उसका अंकल उसे बताता है कि मेरी मॉम पागल हो गई थी जो हम सबको छोड़कर सिटी से बहुत दूर एक जगह पर रह रही है और इसी तरह से तुम्हारी मॉम की भी दिमागी हालत ठीक नहीं थी जो वो भी हमें छोड़कर चली गई थी। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। तभी एरिस अपनी आंटी को कहती है कि मेरा एरिस से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज आप मुझे बताओ कि वो कहाँ रहती है। उसकी आंटी उसे एरिस का सारा पुराना सामान देती है जिसमें एरिस के भेजे लेटर और उन पर लिखा एड्रेस उसे मिल जाता है। साथ में उसे वो पिक भी मिलती है जो एरिस और पॉल ने उस रेस्टोरेंट के सामने बनवाई थी। ये देखते ही उसे समझ आ जाती है कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि एक सच था। ये देखते ही वो फौरन एरिस के घर जाती है जो सिटी से काफी दूर होता है। वहाँ एरिस स्टेफनी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो स्टेफनी से उसकी मॉम के बारे में पूछती है तो स्टेफनी उसे बताती है कि वो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। तब स्टेफनी एरिस को बताती है कि उसने आपको और ग्रैंडपा को स्के व्यू रेस्टोरेंट के अंदर देखा था। वहाँ सब कुछ तबाह हो रहा था, लोग मरते जा रहे थे और यही ख्वाब मुझे हर दिन रात आता रहता है। एरिस ये सुनते ही उसे कहती है कि यही ख्वाब मुझे भी आते थे, तो उन्हीं ख्वाब की वजह से मैंने उस रेस्टोरेंट के हादसे को रोक लिया था। मैंने उस बच्चे के हाथ से वो क्वीन भी छीन लिया था। मुझे पता था कि वो फ्लोर टूटने वाला है। मैंने माइक में सभी लोगों को उसके टूटने से आगाह भी कर दिया था जिससे वो सभी लोग बच गए थे। स्टेफनी ये सुनकर एरिस को कहती है कि आपने उस दिन सब लोगों की जान बचा ली थी। एरिस उसे कहती है कि हाँ मैंने उन लोगों को बचा तो लिया था मगर मौत ने उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा था। वो उन्हें भी और साथ में उनके बच्चों को भी ढूंढ ढूंढ कर मारने लगी थी क्योंकि अगर उस हादसे में वो लोग मारे जाते तो उनके बच्चे भी पैदा ना होते, इसलिए उस हादसे से जुड़े सभी लोग मरते जा रहे थे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगली बारी मेरी है, इसलिए मैं मौत को चकमा देने के लिए यहाँ आकर रहने लगी क्योंकि अगर मैं मर गई तो मौत तुम्हारी मॉम और मेरे बेटे यानी कि सभी फैमिली मेंबर्स को मार देगी, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ तुम सबको कुछ नहीं हो सकता है। तब स्टेफनी उससे पूछती है कि अब ये ख्वाब मुझे क्यों आ रहे हैं। एरिस उसे बताती है कि मौत अब हमारे पीछे है। स्टेफनी ये सुनकर बहुत डर जाती है। तब एरिस उसे उस हादसे से जुड़ी एक बुक दिखाकर बताती है कि जो लोग उस हादसे से बच गए थे और बाद में उनकी जिस तरह से मौत हुई थी वो सब इस बुक में लिखा था। स्टेफनी को ये सब कुछ बकवास लग रहा था, वो उस पर यकीन नहीं कर रही थी, इसलिए वो एरिस को कहती है कि मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी। ये कहते वो वहाँ से बाहर चली जाती है। एरिस जो उस घर से कभी बाहर नहीं निकली थी वो अपने बच्चों को बचाने के लिए स्टेफनी के पीछे आकर उसे वो बुक देकर बताती है कि अब मौत तुम्हारे पीछे आएगी। उसे
उसे रोकने के लिए तुम्हें ये बुक यूज करनी होगी। मगर स्टेफनी को उसकी बातों का यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए एरिस उसे यकीन दिलाने के लिए कहती है कि तुम अभी मेरी मौत देखना। ये कहते ही ऊपर छत से एक नुकीली चीज गिरती है जो सीधा एरिस के मुंह में जा लगती है, जिससे वो वहीं मर जाते हैं। जिसके बाद एरिस का फ्यूनरल होता है जिसमें उसकी पूरी फैमिली इकट्ठा होती है, जहाँ स्टेफनी की मॉम भी आई हुई होती है। और अब स्टेफनी को एरिस की बातों का यकीन हो गया था, इसलिए वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसी बुक को रीड करती है जिसमें उसे वही क्वीन भी मिलता है। तब स्टेफनी उस बुक को समझने के बाद अपनी फैमिली को कॉल करती है ताकि वो उन्हें अलर्ट कर सके, मगर कोई भी उसकी कॉल रिसीव नहीं करता है। तभी वहाँ कांच का एक गिलास टूटता है जिससे कांच का एक टुकड़ा स्टेफनी के अंकल के पांव पर लग जाता है और वो वहीं गिर जाता है। वो जैसे ही गिरता है तो उसी वक्त घास काटने वाली मशीन उसके फेस के ऊपर चढ़ जाती है और उसके फेस के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। उसकी पूरी फैमिली ये देखकर दुखी हो जाते हैं। तब स्टेफनी उन सबको बताती है कि मौत अब हमारी फैमिली के पीछे है। एरिस और उसके साथ जो छोटा बच्चा उस हादसे में बच गए थे, मौत अब उनके और उनकी फैमिली के पीछे है। जैसे एरिस के मरने के बाद सबसे पहले उसके बड़े बेटे यानी कि अंकल की मौत हुई, इसलिए वो अपने अंकल के बड़े बेटे एरिक को बताती है कि अंकल के बड़े बेटे तुम हो, इसलिए अगला नंबर तुम्हारा होगा और मेरी मॉम के मरने के बाद मेरा नंबर होगा, यानी कि मौत अब हमारे पीछे पड़ चुकी है, हमें संभल कर रहना होगा। मगर वो उसकी बातों का यकीन नहीं करते और उल्टा उस पर नाराज होकर चले जाते हैं कि वो जो भी कह रही थी वो सब बकवास था। तब हम एरिक को देखते हैं जो अपनी शॉप में काम कर रहा होता है। काम खत्म करने के बाद वो अपनी शॉप क्लोज करता है और अपने डैड की याद में वो अपने बाजू पर डैड का टैटू बनाता है। तो इतने में एक मैग्नेटिक चेन पंखे से अटक जाते है जो सीधा एरिक के नोज में पहने हुए पिन से अटक जाती है। वो चेन पंखे के साथ जैसे ही घूमती है उसी के साथ एरिक भी घूमने लगता है। तो नीचे पड़ा फ्यूल भी गिर जाता है जिससे उस शॉप में आग लग जाती है। स्टेफनी तो एरिक के लिए पहले से ही परेशान थी। जब उसे ये बात पता चलती है तो वो अपने भाई चार्ली के साथ एरिक की शॉप में जा रहे होते हैं। तो हैरानी की बात यह है कि रास्ते में एरिक उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसे देखकर स्टेफनी उसे कहती है कि तुम बच गए थे, मैंने समझा कि मौत ने तुम्हें अपनी लपेट में ले लिया है। इसलिए वो एरिक को आसपास की हर उस चीज से दूर रहने को कहती है जिससे उसे खतरा हो सकता है। तभी उनके सामने एक गार्बेज ट्रक आता है, जिसे देखकर स्टेफनी एरिक को कहती है कि तुम्हें इससे भी दूर रहना होगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन एरिक उसे बेवकूफ समझकर उस ट्रक के साथ चिपक जाता है, जो स्टेफनी को कहता है कि देखा तुमने, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो इतने में वहाँ एरिक की सिस्टर आ जाती है। वो जैसे आगे बढ़ती है तो उसे बॉल आकर लग जाती है, जिसकी वजह से वो गार्बेज बॉक्स के अंदर चली जाती है। तो उसी ट्रक वाले जल्दी से उस गार्बेज बॉक्स का कचरा अंदर डाल देते हैं। ये तीनों वो देखकर उस ट्रक को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर स्टेफनी उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है। जहाँ वो एरिक की सिस्टर का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, तो तभी वो कचरा क्रैश होता है जिसमें एरिक की सिस्टर बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती है और स्टेफनी के हाथ में उसका बस एक बाजू ही आता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है और अब पूरी फैमिली इस हादसे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तब एरिक का छोटा भाई बॉबी स्टेफनी को कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, मौत हमारी फैमिली के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन स्टेफनी उसे कहती है कि मेरा अंदाजा गलत निकला, खतरा तो एरिक को था, फिर इससे छोटी इसकी सिस्टर कैसे मर सकती है। तब उसकी आंटी उसे बताती है कि तुम्हारी सोच बिल्कुल ठीक थी क्योंकि एरिक तुम्हारे अंकल का सगा बेटा नहीं था, उसकी बेटी ही हमारी बड़ी बेटी थी जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। इसलिए अब सबको स्टेफनी की बातों का यकीन हो गया था। उसके अंकल का छोटा बेटा बॉबी स्टेफनी को कहता है कि अब अगला नंबर मेरा है, इसलिए मेरी हेल्प करो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। स्टेफनी उसे कहती है कि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और इस मौत की गेम को कैसे रोकूं। तब उसे याद आता है कि जब उसने वो बुक रीड की थी तो तब उसे एक आदमी जेबी के बारे में पता चला था, जो उस हादसे से बचकर अभी भी मौत को चकमा देकर जी रहा है, जो इस वक्त एक हॉस्पिटल में है। इसलिए ये सब लोग उस आदमी जेबी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ उन्हें वो आदमी जेबी मिल जाता है। स्टेफनी उसे पूछती है कि तुम उस दिन स्के व्यू रेस्टोरेंट के हादसे से कैसे बचे थे। जेबी उसे बताता है कि मुझे उस हादसे में एरिस ने बचाया था। स्टेफनी उससे पूछती है कि तुम वही छोटे बच्चे हो जिसे एरिस ने बचाया था। जेबी उसे बताता है कि हाँ, मैं वही छोटा बच्चा हूँ। तब स्टेफनी उससे पूछती है कि क्या अभी भी उस हादसे से जुड़े लोग जिंदा हैं जो मौत से बच गए थे। जेबी उन्हें बताता है कि वो लोग मौत से बच गए थे, लेकिन मौत ने उनको अपना शिकार बनाया जिससे वो मर गए थे, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर्स की वजह से वो जिंदा हो गए थे। तो इसी तरह से उन्होंने मौत को चकमा दे दिया था, जिससे मौत अब उनका पीछा नहीं करती है। स्टेफनी उसे कहती है कि अब आप ही हमारी हेल्प कर सकते हैं मौत को चकमा देने के लिए, मगर जेबी उसे कहता है कि मौत तो हर किसी को आनी है, चाहे पहले आए या बाद में आए, हर किसी को मरना है। इसलिए वो उन्हें बताता है कि ये जिंदगी बहुत कीमती है, ये जितनी भी बची है इसे खुल के एंजॉय करो, और मैं भी मौत को बहुत चकमा दे चुका हूँ, अब मुझे भी मरना है, इसलिए मैं तुम लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ये कहते ही वो वहाँ
वहाँ से चला जाता है, जिससे अब इन लोगों को कोई समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें। तब एरिक अपने भाई बॉबी को लेकर एक रूम में जाता है जहाँ MRI मशीन रखी होती है। वहाँ एरिक बॉबी को एक व्हील चेयर पर बिठा देता है और उसे एक पीनट चॉकलेट देकर बताता है कि तुम्हें पीनट से एलर्जी है, अगर तुम इसे खा लेते हो तो तुम मरने के करीब आ जाते हो, इसलिए अब तुम ये पीनट चॉकलेट खाकर मर जाओगे और मैं फौरन से यहाँ डॉक्टर को बुला लूंगा जिससे तुम मौत को चकमा देकर बच जाओगे। बॉबी खुद को बचाने के लिए अपने भाई की बात मान लेता है और उस चॉकलेट को खा जाता है, जिससे उसकी कंडीशन खराब हो जाती है। तो उसी वक्त वो MRI मशीन भी ऑन हो जाती है जो सभी मैग्नेटिक चीजों को अपनी तरफ खींच रही होती है। एरिक ने भी बहुत सारी मैग्नेटिक चीजें पहनी हुई थी, जिसके साथ वो भी व्हील चेयर के साथ ही MRI मशीन के अंदर चला जाता है, जहाँ वो बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। तब बॉबी खुद को एंटी एलर्जिक का इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, जिससे वो मौत को चकमा देकर बच जाता है। लेकिन एक नर्स जैसे उस रूम के डोर को ओपन करते हैं तो उसी वजह से एक स्प्रिंग बॉबी के सर के अंदर चला जाता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। इन दोनों के मरने के बाद स्टेफनी बहुत ज्यादा डर जाती है कि वो भी अब मौत से नहीं बच पाएंगे। तब स्टेफनी की मॉम उसे कहती है कि जिस घर में मेरी मॉम एरिस इतने सालों से मौत को चकमा देकर रह रही थी, इसलिए मुझे भी वहीं रहना होगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मौत तुम्हारे पीछे नहीं आएगी और इससे हम सब बच जाएंगे। जिससे वो दोनों अपनी मॉम के गले लगते हैं और स्टेफनी के हाथ में जो बुक थी उससे वो क्वीन नीचे गिर जाता है, जिसे एक बुरी औरत उठा लेती है। फिर ये तीनों अपनी वैन में बैठकर एरिस के घर जाते हैं, जहाँ स्टेफनी की मॉम घर के अंदर चली जाती है। तब हम देखते हैं कि वहाँ पहले से ही स्पार्किंग और गैस भी लीक हो रही थी, जिसकी वजह से उस घर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। स्टेफनी की मॉम जख्मी होने के बावजूद भी अपने बेटे को बचाती है और उसे कहती है कि स्टेफनी अभी भी वैन में है, उसे बचाओ। तो तभी स्टेफनी की मॉम पर टावर गिरता है, जिससे वो वहीं मर जाती है। फिर वो स्टेफनी को बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है और स्टेफनी को बचाकर बाहर आ जाता है। वो जब देखता है तो स्टेफनी पहले से ही मर चुकी थी। वो उसे CPR देता है, जिससे स्टेफनी होश में आ जाती है, यानी कि उसने अब मौत को चकमा दे दिया था, जिससे ये दोनों अब बहुत खुश होते हैं। साथ में अपनी मॉम के मरने की वजह से दुखी भी होते हैं। इस हादसे के कुछ अरसे बाद हम स्टेफनी के भाई चार्ली को देखते हैं, जो रेडी होकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, जहाँ उसके साथ स्टेफनी भी होती है। वो चार्ली की पॉकेट में एक रोज फ्लावर लगाती है और उसे भी एरिस की तरह फ्लावर का कांटा चुभ जाता है और उसकी उंगली से खून आने लगता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है कि अब उनके साथ कुछ तो बुरा जरूर होने वाला है। तो दूसरी तरफ हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं, जिसके हाथ से वही क्वीन नीचे गिर जाता है, जो सीधा ट्रेन के जंक्शन में अटक जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन कंट्रोल नहीं होती है और सब कुछ तबाह कर देती है। स्टेफनी और चार्ली अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, लेकिन ट्रेन के अंदर जो बॉक्स पड़े थे उनसे 2 लकड़ियों के बड़े टुकड़े इन दोनों पर आकर गिर जाते हैं, जिससे वो दोनों वहीं मर जाते हैं। तो इसी तरह से मौत ने उन सब से अपना बदला पूरा कर लिया होता है जो उस हादसे से जुड़े थे। तो इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।